सो सबसे पहला लॉ है हमारे पास एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट। सो एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट क्या होता है कि आप जो भी चीज बनाते हो यूजर के लिए वो प्लीजिंग होनी चाहिए, या वो उसके लिए दिमाग के लिए वो उसको अच्छी और बेहतर और सिंपल होनी चाहिए उसके लिए, जो कि मोर यूजेबल हो। सही, यानी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, या आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मैं बहुत सारा जो है वो जो है ना यूज़र को माइंड उसका रिफ्लेक्ट करवाता हूँ ताकि जो है वो परेशान होगा तो वो इस वेबसाइट को याद रखेगा। ऐसा कोई सीन नहीं होता। आपको यूज़र के दिमाग के लिए अच्छी चीज़ दिखानी है, अच्छे कलर्स, अच्छे फॉन्ट्स, अच्छा कंटेंट आपको दिखा के लेकर आना है। सो इसकी एग्जाम्पल अगर आप समझो तो आप यहाँ देख सकते हो, दो मैंने इंटरफेसेस डाले हैं। एक बिल्कुल परफेक्ट है इस लॉ के हिसाब से और दूसरा वाला परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सही है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि लोगो की कोई डायमेंशंस नहीं है, कोई कलर स्कीम नहीं है, उस लोगो के कलर स्कीम को वेबसाइट फॉलो नहीं कर रही। किसी वेबसाइट किसी इमेज में जो है वो पिक्चर लगा हो, पिक्चर का बॉर्डर है, किसी में नहीं है। सो उसी के बरक्स अगर आप देखो तो ये वेबसाइट आपको देखने में अच्छी लग रही होगी, प्यारी लग रही होगी, और बेशक जो है वो दोनों वेबसाइट्स का हो सकता है काम भी एक हो। अभी तो दोनों वेबसाइट का काम अलग अलग है, बट आपको ऐसी बहुत सारी शिपिंग की वेबसाइट मिलेंगी जिनका इंटरफेस इसी तरह से होगा। तो आपको डिज़ाइन देखने में जो है ना वो प्लीजिंग होना चाहिए, आपके दिमाग को सुकून देने वाला होना चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कहीं पर हेडिंग 2 लाइन में जा रही है, कहीं पे 1 लाइन में जा रही है, तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, वरना आपका जो यूज़र है वो उस वेबसाइट को या आपके इंटरफेस को अच्छा नहीं मानेगा और वो चला जाएगा छोड़ के। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है, आपकी आंखों को डिज़ाइन अच्छा लगना चाहिए।